नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली लाइन और आज हम बात करेंगे इंडिया गठबंधन की। इंडिया गठबंधन की बात करना इसलिए ज़रूरी हो गया क्योंकि हाल में हरियाणा विधानसभा और जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव खत्म हुए हैं और उसमें गठबंधन की जो राजनीति होती है उसमें कई पेचीदगियां सामने आई हैं। मसलन हरियाणा की अगर हम बात कर लें तो वहाँ पर इंडिया गठबंधन के सभी पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ रही थी। इंडिया ब्लॉक बना है जिसने लोकसभा का चुनाव मिल करके लड़ा, कुछ जगहों पे अलग अलग भी लड़े। लेकिन अब आप ये समझिए कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी अलग लड़ती है, वो आम आदमी पार्टी को घास नहीं डालती है। आम आदमी पार्टी अलग लड़ती है और वो बाद में कहती है कि हम दिल्ली में अब अलग चुनाव लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी को हरियाणा में जगह ही नहीं मिलती, पूछा तक नहीं जाता और वो कहती है कि जीतना ज़रूरी है ना कि सीटें ज़रूरी हैं। अब समाजवादी पार्टी भी कह रही कि भाई जब आपने हमको हरियाणा में नहीं पूछा, मध्य प्रदेश में नहीं पूछा, तो उत्तर प्रदेश जो कि उनका अपना होम टर्फ है वहाँ पर वो भी अपर हैंड में रहेंगे। तो इंडिया ब्लॉक के जितने मेंबर पार्टीज़ हैं उनके बीच में एक ऐसी स्थिति आ गई है कि बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है, बहुत सारा सस्पेंस बना हुआ है। खुद जम्मू कश्मीर में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि भाई कांग्रेस को खुद सोचना चाहिए कि उसकी स्थिति ऐसी क्यों बनी हुई है। ममता बनर्जी ने कहा, शिवसेना उद्धव ठाकरे के ग्रुप ने कहा, सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा कि कांग्रेस की हठ धर्मिता ही है जो चुनाव हरवा रही है। इस पर हम आएंगे, लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश का हमने जिक्र किया है कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी को क्या समस्या है कांग्रेस से, इस पर हम बात कर लेते हैं। अखिलेश यादव को खोजा जा रहा था और समाजवादी पार्टी के संस्थापक पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि आज, और सैफई में एक कार्यक्रम मनाया जा रहा था उनके पुण्यतिथि के मौके पर। सभी लोग श्रद्धांजलि दे रहे थे। अखिलेश यादव भी वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने पुष्प अर्पित किया वहाँ पर, और इसी बीच में वहाँ पर तमाम पत्रकार मौजूद थे तो उन्होंने बिल्कुल रेलेवेंट सवाल उनसे पूछ लिया, जिसकी सबसे ज़्यादा चर्चा है कि गठबंधन कांग्रेस के साथ रहेगा या नहीं। तो अखिलेश यादव ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि सपा का कांग्रेस से प्रदेश में उपचुनाव जो होने जा रहा, 10 लोकसभा की सीटों के बाद अब 10 विधानसभा की सीटों पर जो उपचुनाव हो रहा है, जो खाली हुई हैं, लोकसभा में कुछ लोग चुन के चने गए, एक सीट डिस्क्वालिफिकेशन से खाली हुई है, उसमें वो खुद इंडिया गठबंधन का हिस्सा बने रहना चाहते हैं और बने रहेंगे। उन्होंने स्पष्ट कर दिया इस बात को। दरअसल समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की एक लिस्ट जारी कर दी, तो उससे सियासी हलचल तेज हो गई। कांग्रेस की ओर से कहा गया कि अभी तक गठबंधन में सीट शेयरिंग पर कोई बात ही नहीं हुई और सपा ने 6 सीटें घोषित भी कर दी। कांग्रेस के सियासी बयान से सियासत को एक नया रंग भी मिल गया, जिसके बाद तमाम तरह की अटकलें शुरू हो गई। सपा ने 6 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया तो ऐसा लगा कि उसने ऐसा जानबूझकर किया है, और हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों में कांग्रेस के रवैयों को देखते हुए इंडिया गठबंधन के सभी मेंबर पार्टीज अब अपने अपने राज्यों में अपनी ताकत पर चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। लेकिन सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने उन सभी सवालों का जवाब दे दिया है, बहुत संक्षेप में दिया है लेकिन सबका जवाब दे दिया है, जिस पर उन्होंने कहा है कि अब वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं और लड़ेंगे चुनाव, साथ में ही लड़ेंगे। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि आज बहुत ज़्यादा कुछ बोलने के लिए है नहीं, लेकिन हाँ, इस मामले में उन्होंने ज़रूर कहा है कि इंडिया गठबंधन उपचुनाव लड़ेगा। कांग्रेस का गठबंधन कहाँ दिख रहे हैं? आज समय नहीं है उस पर चर्चा करने का, लेकिन इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन रहेगा। सर, हरियाणा पे चर्चा अभी न की जाए तो ठीक है, लेकिन जब कभी मौका दूसरी बार मिलेगा तो मुलाकात में हम लोग चर्चा करेंगे। अब बात ये होती है कि कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग और उम्मीदवारों के ऐलान के मामले पे अभी मामला फंसा हुआ है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि गठबंधन रहेगा। अखिलेश यादव के इस बयान से सस्पेंस तो खत्म हो गया है, लेकिन अभी सीटों का सवाल बना हुआ है। समाजवादी पार्टी ने 6 प्रत्याशियों की लिस्ट घोषित कर दी है। सपा ने करहल विधानसभा सीट उपचुनाव जहां होना वहां से तेज प्रताप यादव, सीसामऊ से नसीम सोलंकी जो कि इरफान सोलंकी की पत्नी है, और वहाँ पर उनके डिस्क्वालिफिकेशन के बाद ये खाली हुई सीट। फूलपुर से मुस्तफ़ा सिद्दीकी, मिल्कीपुर से अजीत प्रसाद जो कि अवधेश प्रसाद के बेटे हैं, वो सांसद बन गए हैं। कटेरी से शोभावती वर्मा, मझवा विधानसभा से डॉक्टर ज्योति बिंद को प्रत्याशी बना दिया है। अब फूलपुर और मझवा ये वो 2 सीटें हैं जिस पर कांग्रेस अपना दावा करती चली आ रही थी। उधर कांग्रेस ने भी कुल 5 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही है, जिसमें फूलपुर और मझवा उस 5 में ये भी हैं। अब ऐसे में सवाल कई बन गए हैं कि भाई समीकरण कैसे फिट होंगे, ये देखने वाली बात है। सपा के 6 नामों के ऐलान के बाद अब 4 ही उम्मीदवारों के लिए जगह बची है। क्या ये सभी कांग्रेस को मिल जाएंगे, या कांग्रेस जिन सीटों पर दावा कर रही है वो कांग्रेस के लिए समाजवादी पार्टी छोड़ देगी, जिस पर उसने प्रत्याशी उतार दिए हैं, ये भी देखने वाली बात है।
अब ये सब कई सवाल हैं जिनका जवाब अब सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को देना है। अखिलेश यादव ने तो कह दिया कि हम गठबंधन का हिस्सा हैं। अब कांग्रेस को तय करना है कि वो समाजवादी पार्टी की शर्तों पर रहेगी या नहीं। शर्तें क्या हो सकती हैं कि भाई अगर सपा ने 6 उतार दिए तो 4 आप लीजिए अगर लड़ना है तो, या आप जो मांग रहे हैं उस पर हम भी लड़ाना चाहते हैं तो आपको मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा। ये शर्तें सपा की हो सकती हैं। अब कांग्रेस को तय करना है कि इंडिया गठबंधन जो कि उत्तर प्रदेश में सरलता से चलाने के लिए कितना लचीलापन कांग्रेस दिखा सकती है, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। लोकसभा चुनाव में यही लचीलापन समाजवादी पार्टी ने दिखाया था, तब जाकर के बात बनी थी और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन हो सका था, जिसने कमाल ही कर दिया। कांग्रेस के अड़ियल रवैये से मध्य प्रदेश में जो हुआ उसका नुकसान उसे मिला और हरियाणा में भी यही हुआ। तो बात यही है कि कांग्रेस के ऊपर अब इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि कांग्रेस जिन राज्यों में मजबूत है, अकेले दम पे है और भाजपा के सामने सीधे खड़ी होती है, वहां तो किसी रीजनल फोर्स को नहीं लेती, भले वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा हो। हरियाणा इसका सबसे जीता जागता उदाहरण है। दूसरी तरफ जहां कांग्रेस कमजोर होती है बैसाखी पर होती है। आप जम्मू कश्मीर ले लीजिए, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहमो करम पे थे, उनको 32 सीटें मिली, 6 ही जीत के आ पाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस भी कह रहा है कि भाई आप सोचिए ना आपके साथ कमी क्या है। ममता बनर्जी कह रही है कि हम वेस्ट बंगाल में अकेले ही चुनाव लड़ेंगे, गठबंधन में है लेकिन बाहर से है। आम आदमी पार्टी भी कह रही है कि भाई हरियाणा में आपने हमको नहीं बुलाया तो हम दिल्ली में आपसे क्यों गठबंधन करें, दिल्ली में तो हमारी सरकार है, हम आपसे ऊपर हैं, एज पे हैं। पंजाब में भी यही हो चुका है और भी राज्यों में आप देखिए, झारखंड में भी हेमंत सोरेन की तरफ से बातें सामने आएंगी। तो कांग्रेस जहां जहां कमजोर है, अब राज्यों के जब चुनाव होंगे तो ये देखना होगा इंडिया गठबंधन क्या बना रहेगा, क्या लचीलापन उसमें वही बना रहेगा, कितनी सरलता रहेगी, कितनी दूर जा पाएगा ये गठबंधन, ये देखने वाली बात है। लोकसभा के चुनाव में तो चला क्योंकि सबको मिलकर के लड़ना था। दिक्कतें तब भी आई, पंजाब में भी आई थी दिक्कत, दिल्ली में भी आई थी, उत्तर प्रदेश में भी आई थी, लेकिन वो कुछ हद तक दूर किया गया। पश्चिम बंगाल में तो ममता बनर्जी ने सीट शेयरिंग ही नहीं की थी। अब कांग्रेस ने एक नया शब्द इजाद किया है, फ्रेंडली फाइट। फ्रेंडली फाइट के मतलब आप भी लड़िए हम भी लड़ेंगे, फ्रेंडली फाइट है। अगर गठबंधन है तो फ्रेंडली फाइट कैसे होगी? ये कई ऐसे सवाल हैं जो आने वाले समय में जब राज्यों के चुनाव होंगे, विधानसभाओं के चुनाव होंगे, तब कांग्रेस के लिए सबसे बड़े सवाल होंगे कि इसको कैसे एड्रेस किया जाए। लोकसभा में तो चल गया, कांग्रेस को सबसे ज़्यादा फायदा मिला, लेकिन विधानसभाओं में हरियाणा की जब चुनाव खत्म हुए हैं उसके बाद से और जम्मू कश्मीर में जो रिजल्ट आए हैं उसके बाद से कांग्रेस के सामने कई सवाल हैं। उनके जितने सहयोगी गठबंधन के, वो अब सवाल खड़े कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी आप खुद सोचिए कि आप कहाँ गलत हैं। और आम आदमी पार्टी ने तो ये स्पष्ट रूप से कह दिया कि कांग्रेस तो हम लोगों को कुछ समझती नहीं, बात ही नहीं कर रही है, बात करती ही नहीं है, बहुत लेट फैसले लेती है, हम रीजनल पार्टी हैं, हमको तुरंत फैसले लेने होते हैं। तो अब समस्याएं अब आने वाले वक्त में हैं। उत्तर प्रदेश एक बड़ी समस्या बन सकता है आने वाले वक्त में। अखिलेश यादव का लचीलापन काम आया था कि लोकसभा में उन्होंने बातें मान ली, 30 से 31 पे आई थी कांग्रेस और फिर 17 पे आकर के किसी तरह मान मनौवल हुआ और उसमें भी कांग्रेस ने 6 लोकसभा की सीटें जीती। अब बारी आ जाती है राज्यों की पार्टियों की जो अपने अपने क्षेत्रों में मजबूत हैं। अब जब चुनाव होगा तो कांग्रेस को उनकी शर्तों के हिसाब से चलना पड़ेगा। ये एक देखने वाली बात है। हरियाणा उसका एक सबसे जीता जागता उदाहरण है, उसने किसी की बात नहीं मानी तो उसको मुँह की खानी पड़ी, जबकि जीता हुआ चुनाव उसके हाथों में जीत का सर्टिफिकेट था और बीजेपी छीन ले गई। बहरहाल आज का ये डिस्कशन आपको कैसा लगा, जो हमने विश्लेषण किया है कि इंडिया गठबंधन में क्या हो सकता है आने वाले वक्त में राज्यों के जब चुनाव होंगे। मसलन उत्तर प्रदेश को ले लिए, अखिलेश यादव कह तो रहे हैं हम बने हुए गठबंधन में, लेकिन कांग्रेस को अब लचीलापन दिखाना होगा। कितना लचीलापन कांग्रेस दिखा सकती है, आपको क्या लगता है? कमेंट करके ज़रूर बताइए और देखते रहिए डेली लाइन।